हे यूट्यूब, वेलकम टू वन प्लस एकेडमी। मेरा नाम निकेतन देशवी है और आज हम लोग संभव द बेसिक फाउंडेशन क्लास इस सीरीज में नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से। अगर मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जैसा भी मुझे देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। इसका मतलब 1 into 1 कितना हुआ 1। अभी अगर मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 into 2 कितना हो गया 4। अभी अगर मुझे 3 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं करता हूं 3 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 into 3 हो गया 9। मुझे 4 का स्क्वायर निकालना है तो मैं करूंगा 4 को 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 into 4 हुआ 16। मुझे अगर 5 का स्क्वायर निकालना है तो मैं करूंगा 5 को 5 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 5 बाय 25। मुझे 6 का स्क्वायर निकालना है तो मैं करूंगा 6 को 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 6 हो गया 36। मुझे 7 का स्क्वायर निकालना है तो मैं करूंगा 7 को 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 7 is 49। मुझे 8 का स्क्वायर चाहिए तो मैं करूंगा 8 को 8 से मल्टीप्लाई, मतलब 8 8 is 64। मुझे 9 का निकालना है तो मैं 9 को क्या करूंगा, 9 को करूंगा मैं 9 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 9 9 is 81। और अगर मुझे 10 का स्क्वायर निकालना तो मैं क्या करूंगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 10 10 से कितना हो गया 100। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर। अभी अगर आपको इसको रूट निकालना क्या करना है, ये देखो जिससे 1 का स्क्वायर कितना है 1, आप इसी को रूट में डाल दो तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है प्लस माइनस ऑफ 1। अब ऐसा क्यों निकलता है, क्योंकि अगर मैं -1 का भी स्क्वायर करता हूं, अगर मैं -1 का भी स्क्वायर करता हूं, इसका मतलब क्या, जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते तो हम उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब मैं करूंगा -1 को -1 से मल्टीप्लाई। अब अगर मैं देखता हूं तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस और 1 into 1 1, इसका मतलब -1 का भी स्क्वायर क्या है 1। इसका मतलब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या आता है पॉजिटिव, इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना है प्लस माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब मैं करता हूं, देखो तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, आप इसी को रूट में डाल दो तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हुआ प्लस माइनस ऑफ 2। ठीक है, 3 का स्क्वायर देखिए तो कितना है 9, आप इसी को रूट में डाल दो तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 3। कितना है 4 का स्क्वायर देखो तो 16, आप इसी को रूट में डालो तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो गया प्लस माइनस ऑफ 4। उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना है 25, आप इसी को रूट में डालो तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हो गया प्लस माइनस ऑफ 5। अब 6 का स्क्वायर कितना है 36, आप इसी को स्क्वायर रूट में डालो तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना हो प्लस माइनस ऑफ 6। 7 का स्क्वायर कितना दिख रहा है 49, आप इसी को रूट में डालो तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना आ गया प्लस माइनस ऑफ 7। उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना है 64, आप इसी को रूट में डालो तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना हो प्लस माइनस 8। उसके बाद 9 का स्क्वायर आया 81, आप इसी को रूट में डालो तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना हो प्लस माइनस ऑफ 9। और ये क्या है 10 का स्क्वायर 100, तो आप इसी 100 को स्क्वायर रूट में डालो तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होगा प्लस माइनस ऑफ 10। ठीक है, तो इस टाइप से हमने 1 से लेकर तो 10 तक के स्क्वायर और उसके रूट निकाल लिए। अभी हम लोग निकालते हैं 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी अगर मुझे 11 का स्क्वायर निकालना है तो एक हमको क्या पता है कि उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब मैं क्या करूंगा कि मैं 11 को करूंगा 11 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 11 into 11 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना है 121। सेम टाइप से अगर मैं करता हूं सभी 12 का स्क्वायर तो मैं 12 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 144। ठीक है, अगर मैं 13 का स्क्वायर करता तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 13 को 13 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब मेरे पास 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169। अब अगर मुझे 14 का स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं करता हूं 14 को 14 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 196। उसके बाद में अगर मुझे 15 का स्क्वायर निकालना है तो मैं करूंगा 15 को 15 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 225। अगर मुझे अगर 16 का स्क्वायर निकालना है तो मैं करूंगा 16 को 16 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 256। उसके बाद मुझे अगर 17 का स्क्वायर करना है तो मैं करूंगा 17 को 17 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब मेरे पास आंसर आएगा 289। और 18 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मैं करूंगा 18 को 18 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 324। और 19 का स्क्वायर होता है तो मैं 19 को क्या करूंगा कि 19 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये आया आपका 361। और 20 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो ये आएगा 20 into 20 इज इक्वल टू कितना, तो ये आ गया आपका 400। ठीक है, इस टाइप से तो ये तो हमको मल्टीप्लाई करने वाला टेक्निक हो गया। ठीक है, अभी अगर मैं इसी को रूट में डालता हूं तो मेरे पास क्या निकलेगा स्क्वायर रूट निकल जाएंगे है ना। तो अगर मैं इसी का स्क्वायर रूट ऑफ 121 करता तो क्या आएगा प्लस माइनस ऑफ 11 है ना, ये 11 का स्क्वायर है। अब 12 का स्क्वायर कितना है 144, आप इसी को रूट में डालो तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना होगा प्लस माइनस ऑफ 12।
इसके बाद इसी 13 का स्क्वायर है 169, आप इसी को रूट में डालो तो कितना आएगा प्लस माइनस ऑफ 30। उसके बाद 14 का स्क्वायर कितना है 196, आप इसको रूट में डालो कितना आएगा प्लस माइनस ऑफ 14। उसके बाद 15 का स्क्वायर कितना है 225, आप इसी को रूट में डालो तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना हो गया प्लस माइनस ऑफ 15। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि 16 का स्क्वायर होता है 256, आप इसी को रूट में डालें तो क्या आएगा प्लस माइनस ऑफ 16। 17 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे 289, आप इसको रूट में डालो तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 कितना आ गया तो ये आ गया प्लस माइनस ऑफ 17। उसके बाद 18 का स्क्वायर है 324, आप इसको रूट में डालो तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 कितना हो गया प्लस माइनस ऑफ 18 है ना। 19 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे 361, आप इसी को रूट में डालो तो स्क्वायर रूट ऑफ 361 हो गया प्लस माइनस ऑफ 90 और स्क्वायर रूट ऑफ 400 है ना। 20 का स्क्वायर है 400, इसको रूट में डालो तो आएगा प्लस माइनस ऑफ 20। अब ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन वाला टेक्निक। अभी अगर हमको इसको बहुत जल्दी अगर निकालना है ना, तो इसकी सिंपल टेक्निक क्या होगी इसको हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग 11 से लेकर तो 20 तक की शॉर्ट टेक्निक देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है कि 11 और 20 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो किसके बीच के रहेंगे, वो रहेंगे 10 से लेकर तो 20 तक के बीच में, 10 से लेकर तो 20 तक के बीच में। इसका मतलब अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूं तो 10 का स्क्वायर कितना आता है 100, और अगर मैं 20 का स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आएगा 400। इसका मतलब इसके बीच के जितने भी डिजिट आएंगे वो कितने डिजिट में आएंगे, ये आएंगे 3 डिजिट में। मतलब अगर हम लोग 11 से लेके तो 20 तक के जितने भी स्क्वायर करेंगे वो कितने डिजिट में आएंगे 3 डिजिट। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं मुझे 11 का स्क्वायर निकालना, हमने क्या लिखा कि जो भी आएगा वो 3 डिजिट में आएगा। तो 1 2 3, सबसे पहले यहां कितना दिख रहा है मुझे नंबर 1, तो मैं सबसे पहले इस 1 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आ जाएगा 1। अब यहां देखो तो यहां नंबर दिख रहा है मुझे 1, इस 1 का भी स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा 1। अब बीच में क्या करूंगा मैं 2 इनटू इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 1 इनटू 2 कितना हो गया, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, ये 1 है जैसे का वैसे, ये 2 इनटू 2 कितना आ गया, अच्छा भाई मैं पढ़े चुका हां तो तुम मनुष्य था हां मी सही नाही शिकलो दिसता ते माझ्या फाटा। अभी हम लोग देखते हैं तो इसका डिजिट कितना आएगा, जो भी आएगा वो आएगा 3 डिजिट में है ना। तो सबसे पहले मुझे यहाँ नंबर कितना दिख रहा है, मुझे यहाँ नंबर दिख रहा है 1, तो मैं पहले करूंगा 1 का स्क्वायर कितना आता है 1। अब इधर पे देखो तो यहाँ पे भी कितना दिख रहा है 1, इस 1 का भी स्क्वायर कितना आएगा 1। बीच में हम लोग करेंगे 2 इनटू इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 1 इनटू 1 कितना हो गया 1। अब करो 2 इज इक्वल टू 1 2 3, क्या है आपका 1 जैसा का वैसा, 2 इनटू 1 कितना हो गया 2 और ये 1, तो कितना आंसर है 121। इसके बाद अभी मुझे 12 का स्क्वायर करें तो फिर से वही 1 2 3, यहां पहले कितने नंबर दिख रहे हैं 2, तो ये 2 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना दिख रहा है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। बीच में क्या करना है 2 इनटू दोनों को मल्टीप्लाई, तो 1 इनटू 2 कितना हो गया 2, तो इज इक्वल टू इसको सॉल्व करो 1 2 3, ये आया 4 आपका जैसा का वैसा, 2 2 जा 4 आ गया और ये 1 कितना है, अगर ये देखा जाए तो ये आ गया 121 और ये कितना है 144। ठीक है, कितना है ये 144। अब यहाँ पे देखो 13 का स्क्वायर करना है, फिर से वही टेक्निक 1 2 3, पहले कितने 3 का स्क्वायर 9, देखो यहाँ कितना है 1 का स्क्वायर कितना हो गया ये 1, बीच में 2 इनटू दोनों को मल्टीप्लाई 1 इनटू 3 कितना हो गया 3, तो इज इक्वल टू फिर से 3 इसमें देखो 1 2 3, तो ये आपका है 9 जैसा है वैसा, 2 3 का कितना आ गया 6 और ये 1, कितना है टोटल 169। 14 का स्क्वायर सेम प्रोसेस से चल रहा है 1 2 3, पहले कितना दिख रहा है 4 4 का स्क्वायर 16, अब इधर कितना है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, बीच में 2 इनटू दोनों को मल्टीप्लाई 1 इनटू 4 4 आ गया, अब इसको 1 2 3, तो ये आया 16 आपका जैसा का वैसा, 2 4 जा 8 और बचा कितना ये 1। अब दिख रहा है मुझे यहाँ कि ये कितने डिजिट में आ गया 4, हमको कितने डिजिट में चाहिए 3, इसका मतलब मैं इस 6 को लिखूंगा पहले जैसा का वैसा, अब बचा क्या ये 1, इस 1 को यहाँ ऐड कर दो तो 1 का सेट कितना हो गया 9, अब तो कुछ नहीं मतलब क्या बचा 1, तो इसका स्क्वायर कितना है 196। अब अभी मुझे 15 का स्क्वायर करें तो 1 2 3 कितना है 5 है ना, 5 का स्क्वायर 25, इधर कितना है 1 का स्क्वायर 1, बीच में 2 इनटू दोनों को मल्टीप्लाई 1 इनटू 5 सबसे पहले मल्टीप्लाई करो 1 2 3, तो ये आया 21 जैसा का वैसा, उसके बाद 2 5 जा 10 और ये 1। अब देखो तो यहाँ कितना डिजिट में आया 5, हमको चाहिए 3 डिजिट में, तो ये आएगा 5 जैसा का वैसे, उसके बाद ये 2 बचेगा 2 यहाँ ऐड होगा तो
तो 2 प्लस 0 कितना हो गया 2। अब बचा कितना है 1, ये 1 यहां जाएगा तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब 15 का स्क्वायर कितना है 225। अब एक मुझे 16 का स्क्वायर करना तो सेम 1 2 3 कितना है पहला नंबर 6, 6 का स्क्वायर 36। यहां कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, बीच में 2 into दोनों को मल्टीप्लाई 1 into 6 कितना होगा 6 इज इक्वल टू 3 इसमें 1 2 3 ये 36 आया ऐसा का वैसा। 2 6 का कितना हो गया ये 12 और ये 1 इज इक्वल्स टू, तो ये पहले 6 है। अब ये 3 है, 3 इसको ऐड करो तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। अब क्या बचा ये 1, ये 1 यहां शिफ्ट हो जाएगा तो 1 + 1 कितना हो गया 2। कितना है 16 का स्क्वायर है 256। अब 17 का स्क्वायर सेम प्रोसेस से चल रहा है 1 2 3 पहले कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49। इधर कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, बीच में 2 into दोनों को मल्टीप्लाई 1 into 7 7 इज इक्वल टू 1 2 3 या 49। 2 7 से कितना हो गया 14 और ये 1। अब ये कितने डिजिट में है 5, हमको कितने डिजिट चाहिए 3, इसका मतलब ये 9। अब बच गया ये 4, ये 4 यहां शिफ्ट हो जाएगा 4 + 4 कितना हो गया 8 और ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 1 + 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब 17 का स्क्वायर कितना है 289। वैसे 18 का स्क्वायर 1 2 3 है ना, पहले कितना है यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64। यहाँ कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, बीच में 2 into दोनों को मल्टीप्लाई 1 into 8 इज इक्वल्स टू करो 1 2 3 क्या है 64। ये कितना हुआ 2 8 जा 16 और ये 1। अब फिर से 5 डिजिट में हमको चाहिए 3 डिजिट में, तो ये कितना है 4। अब ये 6 बचा है, इस 6 को यहां ऐड करो तो 6 + 6 कितना हो गया 12। एक बचा है फिर 6 को ऐड करो तो इनको ऐड कर दो दोनों को 1 + 1 2 2 + 1 3 तो ये कितना है 18 का स्क्वायर 324। अब 19 का कर दो सेम 1 2 3 पहले कितना है 9 का स्क्वायर 81। यहां कितना है 1 का स्क्वायर 1, बीच में 2 into दोनों को मल्टीप्लाई 1 into 9 9 इज इक्वल टू 1 2 3 ये आया 81। ठीक है 2 9 जा 18 और ये 1। तो सबसे पहले कितना देखो फिर से 5 डिजिट में हमको चाहिए 3 डिजिट में, तो ये सबसे पहले लिखा हुआ। अब बच गया 8, इस 8 को यहां पे जो 18 + 18 16 16 तो 6 लिखा, फिर से 1 बचा इसको यहां रखो और इनको कर दो यहां पे 1 + 1 2 2 + 1 3 तो ये कितना है 61। अब 20 का स्क्वायर करना 1 2 3 तो यहां कितना है 0 0 का स्क्वायर 0, ये कितना है 2 2 का स्क्वायर 4, बीच में 2 into दोनों को मल्टीप्लाई 2 into 0 0 इज इक्वल टू 1 2 3 तो ये 0 2 into 0 कितना होगा 0 और ये 4 कितना है ये 400। ठीक है अभी हम लोग 21 से लेके तो 30 तक का स्क्वायर और उसका रूट लेते हैं। ठीक है तो अभी अगर मुझे 21 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास वही टेक्निक है कि एक तो मैं 21 को 21 से मल्टीप्लाई करूंगा है ना, तो ये आंसर आएगा 441। उसके बाद अगर मैं 22 को का स्क्वायर निकालूं तो 22 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसके बाद मेरे पास आंसर आएगा 484। मुझे अगर 23 का स्क्वायर निकालना है तो मैं करूंगा 23 को 23 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब मेरे पास आंसर आएगा 529। मुझे अगर 24 का स्क्वायर निकालना है तो मैं करूंगा 24 को 24 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 576। ठीक है अभी अगर मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है तो मैं करूंगा 25 को 25 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 625। अगर मुझे 26 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि 26 को 26 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 676। मुझे अगर 27 का स्क्वायर निकालना तो मैं करूंगा 27 को 27 से मल्टीप्लाई, इसका आंसर आएगा 729। अभी अगर मुझे 28 का स्क्वायर निकालना है तो मैं करूंगा 28 को 28 से मल्टीप्लाई, जिसका आंसर आएगा 784। ठीक है अभी मुझे अगर 29 का स्क्वायर निकालना है तो मैं करूंगा 28 को 29 से मल्टीप्लाई, इसका आंसर आएगा 841। और अगर मुझे 30 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा 30 को 30 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 3 into 3 आ गया 9 और ये 2 0। ठीक है इस टाइप से हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड हो गया। अब देखो तो 21 का स्क्वायर कितना है 441, आप इसी को रूट में डाल दो तो स्क्वायर रूट ऑफ 441 कितना है प्लस माइनस ऑफ 21। उसके बाद 22 का स्क्वायर कितना है 484, तो आप क्या करोगे इसको रूट में डाल दो, स्क्वायर रूट ऑफ 484 कितना होगा प्लस माइनस ऑफ 22। उसके बाद 23 का स्क्वायर कितना है 529, आप इसी को स्क्वायर रूट में डालो, स्क्वायर रूट ऑफ 529 कितना होगा प्लस माइनस ऑफ 23। कितना है 24 का स्क्वायर 576, आप इसी को रूट में डालो तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 कितना हुआ प्लस माइनस ऑफ 24।
उसके बाद 25 का स्क्वायर कितना है 625, आप इसी को रूट में डालो तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना हो गया प्लस माइनस ऑफ 25। इसके बाद 26 का स्क्वायर कितना है 676, इसी को रूट में डालो तो स्क्वायर रूट ऑफ 676 कितना हुआ प्लस माइनस ऑफ 26। 27 का स्क्वायर कितना है 729, आप इसी को रूट में डालो तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 27। अब 28 का स्क्वायर कितना है 784, इसी को रूट में डालो तो स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 20। ठीक है, 28 का स्क्वायर कितना है 841, इसी को रूट में डालो तो स्क्वायर रूट ऑफ 841 कितना हुआ प्लस माइनस ऑफ 20। और 30 का स्क्वायर कितना है 900, आप इसी को रूट में डालो तो कितना हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 900, ये हुआ प्लस माइनस ऑफ 30। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया। अब इसको शॉर्ट टेक्निक से देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि 21 से लेके जो 30 तक के स्क्वायर निकालने का शॉर्ट टेक्निक। ठीक है, अभी अगर मैं देखूं तो 20 का स्क्वायर होता है कितना 400 और 30 के स्क्वायर की बात करूं तो कितना होता है 900। इसका मतलब इसके बीच में जो भी नंबर का स्क्वायर निकालूंगा वो कितने डिजिट में आएगा 3 डिजिट में। ठीक है, तो फिर से वही टेक्निक हम लोग यूज करेंगे कि 21 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना तो मैं क्या करूंगा 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, फिर कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, बीच में 2 into दोनों को मल्टीप्लाई 2 into 1 कितना होगा 2 इज इक्वल्स टू 1 2 3 कितना है 1 आया, ये 2 into 2 कितना है 4 और ये कितना है टोटल 441। ठीक है, अब अगर मुझे 22 का स्क्वायर निकालना तो सेम टेक्निक के हिसाब से चलो 1 2 3 कितना पहले 2 2 का स्क्वायर 4, यहां कितना है 2 2 का स्क्वायर 4, बीच में 2 into दोनों को मल्टीप्लाई 2 into 2 कितना होगा ये 4 इज इक्वल टू 1 2 3 ये 4 आया, 2 4 से कितना होगा ये 8 और ये 4 इज इक्वल टू कितना होगा 484। ठीक है, अभी अगर मुझे 23 का स्क्वायर निकालना है तो अगेन भाई 1 2 3 पहले कितना है 3 का स्क्वायर 9, यहां कितना है 2 का स्क्वायर 4, बीच में 2 into दोनों को मल्टीप्लाई 2 3 से कितना हो गया 6 इज इक्वल्स टू 1 2 3 ये कितना है 9 है ना, 2 6 जा 12 और ये 4, तो यहाँ है। अब देखो तो यहाँ 4 डिजिट में है, हमको कितना डिजिट में चाहिए 3 डिजिट में, इसका मतलब यहाँ आएगा 9। अब ये बचा 2 ये आया 2, अब ये 1 बचा, इस 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 4 + 1 कितना होगा 5, इसका मतलब 23 का स्क्वायर कितना है 529। अभी अगर मुझे 24 का स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूंगा फिर से 1 2 3 कितना है यहाँ पे 4 4 का स्क्वायर 16, जहां कितना है 2 2 का स्क्वायर 4, बीच में 2 into दोनों को मल्टीप्लाई 2 4 से कितना हो गया 8 इज इक्वल टू 1 2 3, इसको सॉल्व करो तो ये आ गया 16, 2 8 जा ये भी आया 16 और ये 4। ठीक है, अभी देखो तो 5 डिजिट में हमको चाहिए 3 डिजिट में, तो ये 6 राइट ऐसा का वैसे। अब ये 1 बचा, इस 1 को यहां भेज दो 1 + 6 कितना हो गया 7 और ये 1 बचा, ठीक है, इस 1 को यहां भेज दो 4 + 1 कितना हो गया 5, इसका मतलब 24 का स्क्वायर कितना आ गया 576। अभी अगर मुझे 25 का स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूंगा 1 2 3 भाई, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, यहां कितना है 2 2 का स्क्वायर 4, बीच में 2 into दोनों को मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 1 2 3 है ना, ये 25 है जैसा का वैसे, इधर 20 2 10 जा 20 और ये 4, तो यहां क्या आएगा पहले आएगा 5 जैसे का वैसे। अब ये बचा 2, ये 2 यहां शिफ्ट हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो 2 + 0 2, ये 2 बचा, ये 2 यहां ऐड हो जाएगा 2 + 4 कितना होगा 6, मतलब कितना है 625। अभी अगर मुझे 26 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा 1 2 3 पहला कितना है 6 6 का स्क्वायर 36 है ना, यहां कितना है 2 2 का स्क्वायर 4, बीच में 2 into दोनों को मल्टीप्लाई 2 6 जा 12 इज इक्वल्स टू 1 2 3 ये आया 36। ठीक है, 12 2 जा 24 और ये 4। ठीक है, अब देखो तो फिर से 5 डिजिट में हमको चाहिए 3 डिजिट में, तो ये आया 6 जैसा का वैसा, ये 3 बचा है इधर ऐड हो जाएगा तो 3 + 4 कितना हो गया 7 और ये 2 बचे 2 इधर ऐड हो जाएगा तो 2 + 4 कितना हो गया 6, मतलब कितना टोटल 676। अभी यहां देखो तो कितना है 27 का स्क्वायर, मतलब फिर से भाई 1 2 3 पहला नंबर कितना है 7 7 का स्क्वायर 49, इधर कितना है 2 2 का स्क्वायर 4, बीच में 2 into दोनों को मल्टीप्लाई 2 7 जा 14 कितना है ये 1 2 3 ये आया 49, 14 2 जा 28 और ये 4। फिर से 5 डिजिट में हमको चाहिए 3 डिजिट में, तो ये आया 9। अब ये 4 को ऐड कर दो तो 4 + 8 12, 1 बचा, इसको यहां ऐड कर दो 2 + 1 3, इसको यहां भेजो 3 + 4
7 कितना है 729 20 का 27 का स्क्वायर। अब करना है 28 का स्क्वायर तो वही 1 2 3 8 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे है 64। यहाँ 2 है 2 का स्क्वायर कितना है 4 बीच में 2 into दोनों को मल्टीप्लाई 2 8 से कितना हो गया 16 1 2 3 क्या है 64 62 से कितना हो गया 32 ठीक है और ये कितना है 4। अब यहाँ देखो फिर से 5 डिजिट में हमको चाहिए 3 डिजिट में इसका मतलब क्या है 4 जैसे का वैसा ये 6 इधर आने लगा तो 6 + 2 कितना हो गया 8 है ना और ये 3 इस 4 में जाएगा 3 + 4 कितना हो गया 7 मतलब कितना है 784। अब अगर मुझे 29 का स्क्वायर निकालना है तो वही मेथड से चलते जाओ 1 2 3 पहला कितना है 9 तो 9 का स्क्वायर 81 यहाँ कितना है 2 2 का स्क्वायर 4 बीच में 2 into दोनों को मल्टीप्लाई 2 9 सा 80 1 2 3 क्या है 81 ठीक है 18 2 सा 36 ये 4। अगेन देखो तो यहाँ कितना डिजिट में है 5 हमको चाहिए 3 डिजिट में तो ये आया 1 अब बचा 8 इसको यहाँ ऐड करो तो 8 + 6 कितना हो 14 से 4 कैरी 1 है ना 3 + 1 कितना हो गया 4 इसको इसमें यहाँ ऐड करो 4 + 4 कितना हो गया 8 तो कितना हो गया 8 41। अब भी अगर मुझे 30 का स्क्वायर निकालना तो मैं क्या करूंगा भाई 1 2 3 पहला में कितना 0 0 का स्क्वायर इधर 3 3 का स्क्वायर नहीं बीच में 2 into दोनों को मल्टीप्लाई 3 into 0 0 करो 1 2 3 ये कितना आया 0 2 into 0 कितना है 0 और ये 9 कितना है टोटल 900 कितना है ये 900 ठीक है। अभी देखो ये यहाँ पे 21 का स्क्वायर कितना है 441 22 का स्क्वायर कितना है 484 23 का स्क्वायर 529 24 का स्क्वायर 576 अगर और 25 का स्क्वायर कितना है 625 अगर आप इसमें 100 ऐड कर दोगे अगर आप इसमें 100 ऐड कर दोगे तो ये आएगा 26 का स्क्वायर जो कितना है 676। अब अगर आप इस 529 में 200 ऐड कर दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 729 जो इसका स्क्वायर है 27 का। अभी अगर आप इसमें 300 ऐड कर देते हो तो ये कितना आ गया 484 में अगर 300 ऐड करते हो 784 जो इसका स्क्वायर है 28 का स्क्वायर कितना 28 का स्क्वायर। अभी अगर इस 441 को में 400 अगर ऐड करें तो कितना आता है 841 जो इसका स्क्वायर है 29 का।